लद्दाख के एक छोटे से गांव में किशोर नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसके दोस्त हमेशा उसका इस्तेमाल करते थे और उसके पैसे चूसते थे। इस बात को लेकर किशोर काफी निराश रहता था। एक दिन किशोर की मुलाकात एक प्रसिद्ध साधु से हुई जो अपनी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। किशोर ने एक सवाल पूछा जो काफी समय से उसके मन में था। मुझे सही और गलत लोगों में फर्क नहीं समझ आता। मेरे करीबी मेरा इस्तेमाल कर लेते हैं और मैं मना नहीं कर पाता हूं। साधु ने एक शांत मुस्कान के साथ बताया, मेरे युवा शिष्य, जो लोग अपने बारे में अपने करीबियों को या अपने मित्रों को अपनी निजी बातें बता देते हैं, उनका इस्तेमाल करना आसान होता है। वास्तव में 10 चीजें हैं जो तुम्हें हमेशा निजी रखनी चाहिए। किशोर ध्यान से सुनने लगा। वो आने वाले ज्ञान के लिए तत्पर था। सबसे पहले साधु ने बताया, अपनी इरादों को गुप्त रखो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे तुम बिना किसी रुकावट के अपने सपनों को सच कर सकते हो। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे इरादों को जान जाएंगे, तो वे इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। वे तुम्हें रोक सकते हैं, तुम्हारे विचारों की नकल कर सकते हैं या तुम्हारे रास्ते में बाधाएं पैदा कर सकते हैं। किशोर ध्यान से सुनने लगा। दूसरा, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को खुद तक रखो। जब तुम अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हो, तो उनकी राय और शंकाएं तुम्हारी सोच को कमजोर कर सकती हैं और तुम्हारी प्रगति में रुकावट डाल सकती है। बिना बाहरी रुकावट के पूरी तरह से उन पर ध्यान केंद्रित करो। हर शब्द के साथ किशोर को एक स्पष्टता का अनुभव होने लगा। तीसरा, जब तुम दान या दया के कार्य करते हो, तो उन्हें निजी रखो। सच्ची दयालुता के कार्य दिल से होने चाहिए, न कि पहचान या प्रशंसा पाने के लिए। अगर तुम अपने दान और दया के कार्यों के बारे में दोस्तों को बताते हो, तो वे इसे दिखावा समझ सकते हैं या तुम्हारी नीयत पर सवाल उठा सकते हैं। इससे तुम्हारे अच्छे काम का महत्व कम हो सकता है। चौथा, चाहे वह ध्यान हो, मार्शल आर्ट्स हो या कोई अन्य अनुशासन, अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को निजी रखो। अगर तुम अपनी प्रगति के बारे में दोस्तों को बताते हो, तो यह तुम्हें अपने अभ्यास के सही उद्देश्य से भटका सकता है। दूसरों की तारीफ पाने के बजाय अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करो। पांचवा, अपने परिवार के मामलों को निजी रखो। अगर तुम अपने परिवार की बातें दोस्तों को बताते हो, तो वे इसका गलत फायदा उठा सकते हैं या तुम्हारे परिवार के रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। इससे परिवार की पवित्रता को ठेस पहुंच सकती है। अपने परिवार के बंधन का सम्मान करो और इसके मामलों को समझदारी से संभालो। किशोर के विचार अपने परिवार की ओर मुड़ गए और उसने उनके निजता का सम्मान करने का संकल्प लिया। छठा, अपनी संपत्ति और धन को निजी रखना बुद्धिमानी है। अगर तुम अपनी संपत्ति और धन का दिखावा करते हो, तो यह दूसरों में ईर्ष्या पैदा कर सकता है और असमानता का कारण बन सकता है। विनम्रता और निजता बनाए रखो ताकि खुद को अनावश्यक समस्याओं से बचा सको। सातवां, अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को हर किसी से साझा न करें। यह जानकारी व्यक्तिगत होती है और केवल उन लोगों के साथ ही साझा करनी चाहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरों के सामने अपनी कमजोरियां प्रकट करने से उनकी राय का असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आठवां, अपने निजी संघर्षों और समस्याओं को हर किसी से साझा न करो। इन्हें केवल उन लोगों के साथ साझा करो जिन पर तुम विश्वास करते हो और जो तुम्हें सहारा दे सकते हैं। अनावश्यक लोगों के सामने अपने संघर्षों को उजागर करने से तुम्हारी मानसिक शांति भंग हो सकती है। नौवां, अपनी भविष्य की योजनाओं को गोपनीय रखो। यह न केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि तुम्हारी योजनाएं बाहरी राय और हस्तक्षेप से प्रभावित न हो। दूसरों की शंकाएं और नकारात्मकता तुम्हारी योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। 10वां, जब तुम्हें कोई बड़ी सफलता मिले या कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल हो, तो उसे धूमधाम से न मनाओ। इसे निजी रखो और इसे अपने अगले कदम की तैयारी में लगाओ। सफलता का दिखावा करने से दूसरों को ईर्ष्या और नकारात्मकता हो सकती है, जो तुम्हारे आगे बढ़ने में रुकावट बन सकती है। गुरुजी के 10 महत्वपूर्ण सबक सुनने के बाद किशोर ने समझा कि निजी जीवन और योजनाओं को गुप्त रखना ही सच्ची सफलता और शांति की कुंजी है।
उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को निजी रखेगा ताकि बाहरी नकारात्मकता और हस्तक्षेप से बच सके। मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ अगले वीडियो में।